Hello children, today we shall start our new chapter. Chapter number is 9 and name of that chapter is Direction. Direction means Dishaएं. Let's start. Neelam madam put up a map of Amritsar with important buildings on the wall. नीलम मैडम ने जो आपके अब चैप्टर में पिक्चर दिखाई हुई है, जो नीलम मैडम है, इन्होंने अमृतसर का एक मैप जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें थी वो दीवार पर टांग दिया, यहाँ टांग दिया. सी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे वुड रिवाइज द कार्डिनल डायरेक्शन दैट दे हैड लर्नड इन क्लास 3rd. अब उनकी टीचर ने बच्चों को कहा कि जो बच्चे हैं वो जो क्लास 3rd में उन्होंने कार्डिनल डायरेक्शन पढ़ी थी उनको रिवाइज करें, दोहराएं. प्रमुख जो दिशाएं 3rd क्लास में पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज करें. सी मार्क द 4 डायरेक्शन एंड द स्कूल ऑन द मैप. अब जो मैडम थी उन्होंने 4 तो दिशाएं मार्क कर दी, 4 दिशाओं के निशान लगा दिए मैप के ऊपर और मैप पर स्कूल का भी एक निशान लगा दिया. The children were very happy that they were able to locate the direction to each important place from their school. बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने स्कूल से जो भी प्लेस की डायरेक्शन पूछी गई, हर महत्वपूर्ण स्थान की जो डायरेक्शन थी वो आराम से बताने लगे. तो इसलिए बच्चे खुश थे कि उन्होंने अपने स्कूल से जिस भी इमारत की डायरेक्शन पूछी कि वो किस दिशा में है, बच्चों ने आराम से बता दी. नीलम मैडम आल्सो सॉल्व्ड ए कंपास टू द चिल्ड्रन. नीलम मैडम ने बच्चों को एक दिशा सूचक भी दिखाया. ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. एक दिशा सूचक जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दिशाएं दिखाई देती हैं. द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शन. जो ये कंपास है, ये कंपास की पिक है बेटा, इसमें जो नीडल है कंपास की वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है, नॉर्थ को बताती है. जब हमें नॉर्थ का पता लग जाता है तो और डायरेक्शन फिर हम आसानी से लोकेट कर लेते हैं. द फर्स्ट कंपास वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज. पहला दिशा सूचक जो यंत्र था, दिशा सूचक जो था वो चीनियों ने खोजा था, चीनी जो लोग थे उन्होंने खोजा था. नाउ द कंपासेस कम इन डिफरेंट साइजेस. अब ये दिशा सूचक जो है अलग अलग आकार में आते हैं. सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे लुक लाइक रिस्ट वॉचेस. इनमें कुछ जो कंपास होते हैं, दिशा सूचक जो होते हैं वो तो इतने छोटे होते हैं कि वो बिल्कुल कलाई की जो घड़ी होती है हमारी वैसे दिखाई देते हैं. द सेलर्स, नाविक जो होते हैं, पायलट्स, मोटरिस्ट, माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स ऑल यूज कंपासेस. नाविक, पायलट हो गए, मोटर चलाने वाले हो गए, पर्वतारोही हो गए, पैदल चलने वाले जो यात्री हो गए, सभी ही कंपास का प्रयोग करते हैं, दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग करते हैं. तो हमने यहाँ पर जाना डायरेक्शंस के बारे में और कंपास के बारे में. अब आता है कार्डिनल डायरेक्शन, प्रमुख दिशाएं. The 4 cardinal direction or cardinal points on the compass are north, east, west and south. 4 महत्वपूर्ण दिशाएं और 4 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं एक दिशा सूचक के ऊपर वो हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण. नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. उत्तर और जो दक्षिण बिंदु हैं वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को बताते हैं. द कार्डिनल डायरेक्शन आर आल्सो रिटन एज NEWS. जो ये प्रमुख 4 दिशाएं हैं उनको हम NEW और S इनके रूप में भी लिख सकते हैं. N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ. नेक्स्ट
द नॉलेज ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन हेल्प्स अस टू, अगर हमें प्रमुख 4 दिशाओं के बारे में, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इन दिशाओं का अगर हमें पता है तो उससे हमें मदद मिलती है किस चीज़ में, फाइंड द वे अराउंड आवर लोकेलिटी। इससे हम अपने इलाके में जो भी रास्ता है उसको ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं। सेकंड, फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय अदर्स, दूसरे जो हमें दिशाएं बताते हैं हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, उन दिशाओं में हम जा सकते हैं। थर्ड, रीड एंड गिव डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन की नॉलेज है तो हम डायरेक्शंस जो होती हैं उनको पढ़ भी सकते हैं और डायरेक्शन दे भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। फोर्थ, रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, और ये भी होता है कि अगर हमें डायरेक्शंस का पता है तो हम अपने मंजिल पर, अपने जाने वाले स्थान पर, अपने गंतव्य पे बिना समय खराब किए आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें दिशाओं का भी बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। अब है ये डू यू नो, सन आल्सो हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शन, तो बेटा इसमें बताया कि सूरज जो होता है वो भी हमारी मदद करता है दिशाओं को लोकेट करने में, स्थापित करने में, दिशाओं का पता लगाने में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट दिशा में उगता है। इन द नून इट इज़ इन द साउथ, दोपहर में जो ये सन है वो साउथ साइड में आ जाता है, दक्षिण दिशा में आ जाता है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, और इवनिंग के टाइम में जो सन है वो सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है, कहाँ, कौन सी दिशा में, वेस्ट साइड में। मून कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट विजिबल ड्यूरिंग ए मेजर पार्ट ऑफ ईच मंथ, चंद्रमा का भी हम दिशाओं के बारे में पता लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है हर महीने में किसी विशेष समय पर ये हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम मून का डायरेक्शन के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। देयर इज गिवन वन एक्टिविटी, लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, लोकेश जो है अपने घर से 15 किलोमीटर चला, किस दिशा में, नॉर्थ में। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, उसके बाद वो पश्चिम दिशा में मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ, उसके बाद वो फिर दक्षिण दिशा में मुड़ा और एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, और फाइनली अंत में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की पूर्व दिशा में। ड्रा द डायरेक्शन फ्रॉम लोकेश हाउस, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस एट लास्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें दिशाएं जो हैं उनको ड्रा करना है लोकेश के घर से, और इन विच, किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन वो उस समय अपने घर से होगा, लास्ट में वो कहाँ पर होगा अपने घर से, तो वो हमें बताना है। तो वो आएगा हमारा नॉर्थ, इसको हम करके देखते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर चलाइए, 15 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ में। अब यहाँ पर पहुँच गया वो, अब वो मुड़ गया पश्चिम दिशा की तरफ। अब उसने कवर की दूरी 10 किलोमीटर, ये किस दिशा में चला गया, वेस्ट में, यहाँ पर हो गया। फिर उसने कवर की वेस्ट से, वो फिर चला किस साइड की तरफ, साउथ की तरफ, और उसने दूरी तय की 5 किलोमीटर। यहाँ पर ये साउथ में आ गया। अब यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चला और उसने कवर की 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब वो किस तरफ दिशा में पहुँच गया, तो अब वो अपने घर से नॉर्थ की साइड में है।
तो ये बेटा हमारी एक्टिविटी थी। थैंक यू।